अभी कितनी सीटों पर और कौन कौन सीटों पर हम लड़ेंगे गठबंधन में, हमारी पार्टी लड़ेगी, यह तय नहीं। जब तय होगा तब हम बता पाएंगे। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, इस पर क्या है? इसके देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत तो देश की आज़ादी के बाद हुई ही थी। 1952 में जो पहला चुनाव हुआ तो एक साथ हुआ, लोकसभा विधानसभा। इसके बाद 4 चुनाव तक वन नेशन वन इलेक्शन चलते रहा। बाद में अलग अलग कारण से कुछ राज्यों की विधानसभा पहले भंग हुई, चुनाव करना पड़ा, जिसके कारण अलग अलग तारीख में विधानसभा लोकसभा का चुनाव होने लगा। तो पहले हुआ है और इससे बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा काम है। इससे एक तो बेतहाशा जो खर्च होता है उस खर्च से बचाव होगा, और दूसरा कि हमेशा कोई ना कोई चुनाव देश भर में होते ही रहता है। तो समय की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है, विकास का काम बाधित होता है, लोगों को परेशानी होती है। जब मॉडल कोड कहीं लग जाता है तो लोगों को आने जाने से लेकर सब काम में डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। तो एक साथ अगर चुनाव हो 5 साल में एक बार, तो इससे देश को बहुत फायदा होगा। ये अच्छा काम है। सर, जिस प्रकार से उनकी सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही है, लेकिन यही सवाल आम जनता एनडीए को लेकर उठा रही है, ये चीज सामने नहीं आ रही है। आप लोगों की सीट शेयरिंग बिहार में क्या होगी? हम लोगों की सीट शेयरिंग के लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग की बात ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, बात हुई है, लेकिन कब कितनी बार पब्लिक डोमेन में हमला है, यह तो हमारी स्ट्रेटजी होगी ना। तो उस स्ट्रेटजी के तहत आज हम कुछ बोले यह मुनासिब नहीं है, लेकिन कहीं कोई परेशानी नहीं है। कितनी सीटों पर कौन पार्टी एनडीए के अंदर लड़ेगी, यह सब बहुत ही आसानी से तय हो जाए। सर, आप जब एनडीए से अलग हुए थे उस समय आप मुद्दा उठाए थे, कॉलेजियल सिस्टम का मुद्दा उठा रहे थे, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा उठा रहे थे, एजुकेशन तमाम मुद्दों। अब उन मुद्दों का क्या होगा? मुद्दा तो आज भी वही है। देखिए, हमारी पार्टी का मुद्दा जब हम जिस रूप में रहे हैं, आपको याद होगा कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हमने तब कहना शुरू किया था जब भारत सरकार में हम मंत्री थे। एनडीए में रहते हुए हमने इस मुद्दा को उठाया था, ऐसा नहीं कि एनडीए से बाहर होने के बाद। तब भी हम एनडीए में थे, भारत सरकार में मंत्री थे। और कॉलेजियम सिस्टम तो भारत के संविधान पर, जनतंत्र पर एक कलंक है। कॉलेजियम सिस्टम जिस रूप में आज चल रहा है, जो गरीब घर के बच्चे हैं, किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, उनके लिए रास्ता बंद है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन सकते हैं, चाहे उनके अंदर कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो। तो हमारी तो मांग सब दिन से रही है और आज भी इस मांग को हम दोहराते हैं। और आगे आने वाले दिनों में जितनी ताकत हमारी पार्टी को मिलेगी, इस ताकत का इस्तेमाल इस काम में हम करने वाले हैं। और हमारी मांग है कि जिस तरह से कलेक्टर एसपी की बहाली खुली प्रतियोगिता से होती है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी खुली प्रतियोगिता से जज की बहाली होनी चाहिए। यह नहीं कि कोई जज रिटायर कर रहे हैं और उनकी जगह उनका भतीजा बेटा आ जाए। यह जो आज का सिस्टम है बहुत ही गलत सिस्टम है। सर, जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी, नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया है कि बहुत जल्दी ये लोग बिहार में भी इलेक्शन करवा सकते हैं। देखिए, कोई एक राज्य की बात नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश की बात है। कोई बिहार में और एक जगह कोई एक साथ चुनाव हो या जल्दी चुनाव हो, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो स्थिति है उस स्थिति में राज्य की सरकार अगर नहीं सहमत होगी तो आज की तारीख में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत कहाँ बिहार का चुनाव पहले होना संभव है? तो गलत बात है कोई बोल रहा है, कैसे संभव है? कोई राज्य की सरकार सहमत न हो, वहाँ समय से बहुत पहले चुनाव कराना संभव ही नहीं है। हाँ, कल होकर कोई संविधान में व्यवस्था दूसरी हो जाए, बदल जाए, तब भले कुछ नई व्यवस्था आ सकती है, वरना आज की तारीख में कहाँ संभव है? नीतीश जी ने जो कहा है कोई विधानसभा चुनाव के बारे में नहीं कहा है, जहाँ तक मेरी समझ। उन्होंने पार्लियामेंट का जनरल इलेक्शन उसके बारे में कहा कि समय से पहले की बात उन्होंने आशंका व्यक्त की। सर, आज से पहले आप अलग अलग बार अलग अलग पार्टी बनाते रहे। सबसे पहले आपने रासपा बनाया था, फिर रालोसपा बनाया था, फिर रालोसप बनाए हुए हैं। क्या ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको हर बार विलय करना पड़ता है और फिर नई पार्टी बनानी पड़ती है? देखिए, हर बार का कारण अलग अलग है, इसको इकट्ठे एक बार बताना तो मुश्किल है। हर बार का कारण अलग अलग है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, पार्टी का नाम जरूर बदला है, लेकिन मुद्दा आपने सवाल किया, मुद्दा हमारा कभी नहीं बदला है। रास्ता जरूर हम बदलते रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा कहीं कभी नहीं बदला है। हम सत्ता में बाहर होते हैं, बाहर रहते हैं तो भी कॉलेजियम सिस्टम हटाने की बात करते हैं, हम सत्ता में जाते हैं तो भी कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात करते हैं। हम शिक्षा से संबंधित सवाल को तब भी उठाते थे, आज भी उठाते हैं, आगे भी उठाएंगे। तो मुद्दा जो इशूज है, जिस इशू
को लेकर हम जा रहे हैं लोगों के लिए, या पब्लिक का इशू, तो इशू से कभी हमने समझौता नहीं किया। बड़ी बात यह है, रास्ता बदलना तो बाकी सब लोग आज की तारीख में जो राजनीति में पॉलिशन का युग है, इसमें तो सब लोग समय समय पर चेंज करते रहे हैं। किसने कब चेंज किया उस पर मेरी ओर से कोई आपत्ति, कोई विरोध नहीं है, लेकिन दूसरे लोग चेंज करें तो उनके ऊपर सवाल नहीं और मेरे ऊपर सवाल। दूसरे लोग चेंज करते हैं तो अपनी कुर्सी कैसे आगे सुरक्षित रह जाए, इस बात को ध्यान में रखकर चेंज करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब चेंज किया है तब तक कोई कुर्सी छोड़कर बाहर सड़क पर आया है, तो हम सदन से सड़क पर गए, दूसरे लोग सड़क से सदन में जाने के लिए चेंज करते हैं। सर अवसर तलाश कर रहे हैं क्या? नहीं, किस बात का अवसर? हम तो थे ही, हम तो भाई ठंडा घर में थे ना, हम तो यही तो कह रहे हैं कि हम तो वहाँ रहकर सड़क पर आते हैं। सड़क से जो वहाँ जाने या कुर्सी बचाने की बात जो लोग करते हैं और तब बदलाव करते हैं, उनके लिए अवसर की बात हो सकती सर है। लोकसभा हम तो अवसर को छोड़कर सर लोकसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा आपके अनुसार लोकसभा में इस बार डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब लोगों को साथ लेकर। हमने कहा सर अवसर तलाश, कल नारा लग रहा था कि सूबे बिहार के मुख्यमंत्री होंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो अवसर तलाश की राजनीति नहीं कही जाए। लेकिन कैसे इस अवसर तलाश के? हम तो पहली बार छोड़े तो हम राज्यसभा में मेंबर थे, दूसरी बार हम छोड़े तो भारत सरकार में मंत्री थे। कोई हटा रहा था क्या? इसीलिए नहीं हटाया। इस बार हम छोड़े तो 2 साल भी ठीक से नहीं हुआ था, हम विधान परिषद के मेंबर थे, तो हम तो ठंडा घर में आराम वाला जीवन जो राजनीति में होता है, हम उसको छोड़कर न संघर्ष वाला जीवन में उतरते हैं। क्या वजह होता है सर बार बार छोड़ना पड़ता है? अब फिर वही सवाल आप करें तो बार बार का अलग अलग नहीं, आपको मिल जाता, आपके पार्टी और सदस्यों को कहाँ कुछ मिल पाता है? केवल आपको मिल जाता है, केवल आपको मिल जाता है, आप सदस्य बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, आपके पार्टी के और मेंबरों को कहाँ मिल पाता है? कबूल हमको नहीं होता। हाँ। बातचीत होती है उस वक्त कुछ और, हाँ। और बाद में हमको दे करके लोग तो हर बार आप ही को गच्चा क्यों मिलता है? गच्चा क्यों मिलता है? तो गच्चा देने वाले से पूछना पड़ेगा। अभी एनडीए गठबंधन में जो चुनाव की बात हो रही है, एनडीए गठबंधन में आपकी पार्टी कितने सीटों पर लगी? इसका जवाब तो हमने अभी तय नहीं किया है ना, हम लोग फिर बैठ कर तय करेंगे तब बता पाएंगे सवाल। सर बिहार सरकार ने जो छुट्टियों को रद्द किया है, इसका भी जवाब सर। एक बार पूछिए नहीं ना, इसका भी जवाब हमने दिया ना। हमने तो कहा है कि बातचीत नहीं हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन बातचीत पे कब कितनी बार पब्लिक डोमेन में हम लाएंगे, ये तो हमारा स्ट्रेटजी है ना। अभी सारी चीज जो बात हुई है उसको खुलासा करने का वक्त नहीं है। जब वक्त होगा आपको बुला करके हम बताएंगे कितनी सीट पर कौन सी। सर बिहार सरकार ने हिंदू किया है, उसको रद्द किया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या स्पष्टीकरण दिया है? देखिए, मेरा तो एजुकेशन के मामला, एक चीज है कि क्वालिटी